जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मालदीव्स है वो इंडियन ट्रूप्स को अपने कंट्री से विड्रॉ करने के लिए क्यों कह रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। और इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके हर एक डाउट को, क्वेरी को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू इज टॉकिंग टफ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मालदीव है, मालदीव में जो उसके प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया को कहते हैं कि अपने ट्रूप्स को यहाँ पे विड्रॉ कर लो मिड मार्च तक। और ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नंबर ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ पे हैं, अबाउट 88 मिलिट्री पर्सनल्स वहाँ पे हैं, जो कि इतना बड़ा नंबर नहीं है, तब भी यहाँ पे एक इशू ये बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो इंडिया की जो मिलिट्री है वहाँ पे 2010 से रिसाइड कर रही है एज अ पार्ट ऑफ बायलेटरल टाइज। एक बायलेटरल टाइज हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसके वजह से जो इंडियन मिलिट्री है वहाँ पे रहती है फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस इन कॉम्बैट एंड ऑल्सो प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड। जैसे कि हमने देखा ऑपरेशन नीर के तहत जब वहाँ पे एक वाटर क्राइसिस आया था तो इंडियन मिलिट्री ने ऑपरेशन नीर के तहत वहाँ पे उनको ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की, और साथ ही साथ मेडिकल इवैक्यूएशन कोविड-19 के टाइम वैक्सीनेशन सपोर्ट वहाँ पे प्रोवाइड की। तो ऐसे इंडिया वहाँ पे सपोर्ट करता है। और आगे देखें तो ये अब जो मेन इशू है वो है इंडिया आउट कॉम्पैक्ट। जी हाँ, वहाँ पे इंडिया आउट कॉम्पैक्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ द मालदीव्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब है, जो गवर्नमेंट है मालदीव्स में, कभी तो वो इंडिया को सपोर्ट करती है और कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती हैं जो चाइना को सपोर्ट करती हैं। बट दिस टाइम जो वहाँ पे गवर्नमेंट बनी है, प्रेसिडेंट मिजो वो प्रो चाइना लीडर है। उससे पहले जो लीडर थे वो प्रो इंडिया पॉलिसी को फॉलो करते थे, पर अब जो है वो प्रो चाइना पॉलिसी वहाँ पे फॉलो की जा रही है और इंडिया आउट कॉम्पैक्ट वहाँ पे चल रहा है। जो वहाँ की पीपल्स नेशनल कांग्रेस है और कांग्रेस प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स है, उन दोनों के कोलिशन से गवर्नमेंट बनी है इस बार। और ये चाइना प्रो चाइना पॉलिसी को बढ़ा रहे हैं और इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उस कंट्री से रिमूव करने की बात चल रही है। और उससे पहले जो हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट थे और उनमें बात करें तो वे इंडिया के ही ज़्यादा फेवर में थे एज कम्पेयर टू चाइना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटैक हेलीकॉप्टर है इंडिया का ध्रुव। और यहाँ पे क्या हुआ है कि एंटी इंडिया बिल्डअप वहाँ पे चल रहा है। जो इंडिया ने है अपने 2 मिलिट्री ध्रुव एडवांस हेलीकॉप्टर्स जो है मालदीव को गिफ्ट किए थे फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस। एंड एक एग्रीमेंट हुआ था यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट, जो सन 2021 में साइन हुआ था फरवरी में, जिसमें क्या होता है कि जो एक पोर्ट होता है उसको डेवलप करना था और मेंटेन करना था एट उथुरु थाइलाफालू मालदीव्स में। और अब जो है वहाँ के लोगों का या गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि इंडिया जो है वहाँ पे अपना नेवल बेस वहाँ पे तैयार कर रहा है। और ये और ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब वहाँ की सोशल मीडिया इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए डेरोगेटरी कमेंट्स करने शुरू कर देती है। इवन पीपल्स नहीं बल्कि मिनिस्टर्स ही वहाँ पे करने लगते हैं डेरोगेटरी कमेंट्स ऑन द विजिट ऑफ पीएम मोदी टू लक्षद्वीप। और इसी की वजह से तीनों जो वे हैं उनको रिमूव तो कर दिया जाता है, पर एक यहाँ पे बोर्ड सा छिड़ जाता है कमेंट्स का सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है डे बाई डे बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और यहाँ पे चाइना जो है अपने जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन पे बढ़ाता जा रहा है। और जो ये आपने देखा कि ये इन्होंने बोला कि अपने ट्रूप्स को वापस लो, ये चाइना के विजिट के बाद, मतलब जैसे चाइना से आए तो उसके अगले दिन उन्होंने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की कि इंडिया को यहाँ पे विड्रू करनी है अपनी ट्रूप्स। और चाइना इंक्रीजिंग कर रहा है अपने इन्फ्लुएंस को मालदीव्स पे, क्योंकि इंडियन ओशन में इसकी काफ़ी अच्छी एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन हमें देखने के लिए मिलती है। और अबाउट 80% ऑफ चाइनाज इम्पोर्ट इस रूट से पास होता है, तो चाइना के लिए भी ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली इस मीटिंग में ही 20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज के बीच में साइन होते हैं। और जो चाइना है वो $130 मिलियन का वहाँ पे अमाउंट प्रोवाइड करता है मालदीव्स को फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब क्वेश्चन ये आता है क्या इंडिया के लिए कंसर्निंग है, क्या इंडिया को इससे कंसर्न होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये कंसर्निंग इशू है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया के लिए मालदीव्स बहुत अच्छा ऑप्शन है इन इंडो पैसिफिक इंडो इंडियन ओशन टू मेक पीस। और जो इंडिया के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं शशि थारूर, उन्होंने वॉर्न किया है अबाउट द इंक्रीजिंग प्रोक्सिमिटी बिटवीन चाइना एंड मालदीव्स। उनका कहना है कि जो मालदीव्स और चाइना है उनके रिलेशन
कुछ यूनिक नहीं है, क्योंकि जो चाइना है वो हमारे हर एक नेबर कंट्रीज में इंटरफेयर कर रहा है हमारे रिलेशंस के और उनके रिलेशंस के बीच में विदाउट एक्सेप्शन। आप नेपाल ले लो, पाकिस्तान ले लो, बांग्लादेश ले लो, म्यांमार ले लो, श्रीलंका ले लो या मालदीव ले लो, सबके साथ वो यहाँ पे अपने रिलेशंस को इंक्रीज और स्ट्रेंथ करता जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इस इशू के बारे में मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट्स बचते हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो।